नमस्कार सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, दिन भर की जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही। जम्मू कश्मीर सुरक्षा बलों को मिली 24 घंटे में तीसरी सफलता। शोपियां में ढेर किए 2 और आतंकवादी को, जहां सेना के हाथ लगी बड़ी सफलता। दूसरी बड़ी अपडेट दोस्तों, लड़ाकू विमान MiG-21 बड़ी खबर निकल के आ रही। बार बार क्रैश होने की वजह आई सामने। रशिया ने उठाया बड़ा कदम, वो हम आपको बताएंगे। इस बीच तीसरी बड़ी अपडेट, ब्लैक बॉक्स को लेकर भी कुछ बड़े खुलासे। जी हाँ, दरअसल इसके बारे में आपको बताएंगे। सीडीएस जनरल विपिन रावत को लेकर भी कुछ रिपोर्ट आई है। वहीं तीसरी बड़ी अपडेट, अगली अपडेट, बलूचिस्तान में जारी विरोध प्रदर्शन से परेशान हुआ चाइना। CPEC बंद करने के मूड में, बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं एक और बड़ी अपडेट, हिंदू महासभा ने किया यूपी चुनाव लड़ने का ऐलान। मथुरा वृंदावन से उतारेगी उम्मीदवार, आखिर क्या है माजरा, वो भी हम आपको बताएंगे। भाजपा की टेंशन बढ़ सकती है। तो दूसरी तरफ दोस्तों, ताइवान पे हमले की तैयारी में चाइना, अमेरिका और जापान ने पूरी तरीके से अपने फाइटर जेट भेज दिए हैं। तो वे एक करके आपको बताएंगे। जहां पे रूस ने किया शक्ति प्रदर्शन, जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल प्रणाली का परीक्षण कर दिखाई ताकत, ध्वनि से 9 गुना तेज हुआ रफ्तार। तो एक करके आपको दोस्तों वे स्पीड बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही, जम्मू कश्मीर सुरक्षा बलों को मिली 24 घंटे में तीसरी सफलता। शोपियां में ढेर किए 2 और आतंकवादी को। जम्मू और कश्मीर के शोपियां के चौगाम इलाके में शनिवार को सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई है। इस दौरान जवानों ने 2 आतंकियों को ढेर कर दिया है। इस बात की जानकारी कश्मीर जोन पुलिस ने दे दी है। पुलिस ने बताया है कि मौके से हथियार और गोला बारूद बरामद किए गए हैं। शुक्रवार को अनंतनाग में भी सुरक्षा बलों ने एक आतंकवादी को मार गिराया था। सीआरपीएफ सूत्रों के मुताबिक मारे गए दोनों आतंकियों की पहचान साजिद अहमद और वाशिद नजीर के तौर पर हुई है। मृतकों के पास 2 AK-47, एक पिस्टल, एक हैंड ग्रेनेड भी बरामद किया गया है। सूत्रों के मुताबिक पिछले 24 घंटे के दौरान तीसरे आतंकी को मार गिराया गया है। आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के एक आतंकी को अनंतनाग इलाके में मार गिराया गया था। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया है कि आतंकवादियों की मौजूदगी की खुफिया सूचना मिलने पर सुरक्षा बलों ने शोपियां के चौगाम इलाके में घेराबंदी कर तलाश अभियान शुरू कर दिया। आपको बता दें कि उन्होंने बताया कि इस दौरान इलाके में छिपे आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर गोलियां चलाई, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने भी जवाबी कार्रवाई किया है। आपको बता दें, इस इलाके में छिपे आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर, हालांकि सेना ने ताबड़तोड़ एक्शन शुरू कर दिया। सुरक्षा बलों ने शुक्रवार को जम्मू कश्मीर के बड़गाम जिले में लश्कर-ए-तैयबा के आतंकियों के 2 सहयोगियों को गिरफ्तार किया है। ये बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है, जहाँ पे आपको बता दें विमान क्रैश होने को लेकर नया रिपोर्ट सामने आया है। सीडीएस जनरल विपिन रावत और विमान क्रैश के बीच रूस ने भी उठाया बड़ा कदम। दोस्तों, आपको बता दें, इंडियन एयरफोर्स का लड़ाकू विमान MiG-21 वाइसन शुक्रवार को प्रशिक्षण होने के दौरान राजस्थान के जैसलमेर के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। इससे पहले दोस्तों आपको बता दें, सीडीएस जनरल विपिन रावत का MI-17 जो है वो क्रैश हो गया था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो विमान क्रैश हो रहा है, ये कहीं ना कहीं आखिर कैसे। आपको बता दें, जो MI-17 हेलीकॉप्टर था, उसको क्रैश होने को लेकर भी बड़ी अपडेट निकल के आई है। दरअसल रशिया ने कहा है कि जो चीज़ें टेक्निकल फॉल्ट और ब्लैक बॉक्स जो जमा किया गया था, उस ब्लैक बॉक्स में एकाएक गड़बड़ी की वजह बताई जा रही है। हालांकि आपको बता दें, एकाएक गड़बड़ी की वजह जो है वो सामने प्रथम दृष्टया निकल के आई है। आने वाले 1 हफ्ते के अंदर वायुसेना प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात की जानकारी देने वाली है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें, रशिया ने रिपोर्ट दी है। रशिया ने कहा है कि फिलहाल प्रथम दृष्टया ये पहाड़ों से टकराने से हुआ है, क्योंकि दोस्तों फाइटर जेट के सभी जो ब्लैक बॉक्स में जो रीज़न पता चले हैं, उसमें साफ साफ ये दिख रहा है किसी तरीके से कोई टेक्निकल फॉल्ट नहीं था। रूस ने भी इस बात को आश्वस्त किया है। हम चलते हैं एक और अपडेट, वायुसेना पायलट के लिए उड़ता ताबूत बना MiG-21 इस साल 5वीं बार हादसे का शिकार हुआ। जी हाँ, एक और आपको बता दें दोस्तों, MiG-21 जो है वो शुक्रवार शाम राजस्थान में दुर्घटनाग्रस्त हो गया, और ये इस साल MiG-21 विमान से जुड़ी 5वीं हवाई दुर्घटना है। वायुसेना ने एक बयान में कहा है कि शाम करीब 8 बजे भारतीय वायुसेना के MiG-21 विमान ट्रेनिंग उड़ान के दौरान पश्चिमी क्षेत्र में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। उस दौरान जाँच के आदेश दे दिए गए हैं। दुर्घटना में एक बार फिर लंबे समय से लड़ाकू विमान की सुरक्षा रिकॉर्ड को उजागर कर रहा है। लेकिन आपको बता दें, यहाँ पर दोस्तों स्क्वाड्रन में 16 से 18 लड़ाकू जेट होते हैं, और इसको लेकर चिंताजनक रिपोर्ट है।
अगली अपडेट, बलूचिस्तान में जारी विरोध प्रदर्शन से परेशान हुआ चाइना, अब CPEC को बंद करने की कर रहा है तैयारी। पाकिस्तान के बलूचिस्तान क्षेत्र में महीने भर से अधिक से जारी विरोध प्रदर्शन से चीन परेशान हो उठा है और ये रिपोर्ट न्यूज़ एजेंसी ANI ने एज यूरोपीय थिंक टैंक के हवाले से दे दी है। बलूचिस्तान के ग्वादर में पिछले 1 महीने से अधिक में ग्वादर को हक दो आंदोलन जारी है। जमात-ए-इस्लामी के बलूचिस्तान महासचिव मौलाना हिदायत उर रहमान के नेतृत्व में ये चीज़ें निकल के आई हैं। ताइवान में घुसते ही हमला कर देंगे अमेरिका और जापान, ड्रैगन की बड़ी टेंशन। दोस्तों आपको बता दें, चीन जो है वो ताइवान पर हमले की फिराक में है और अमेरिका ने साफ साफ चेतावनी दे दी है कि जैसे ताइवान में ड्रैगन घुसेगा ठीक उसी प्रकार से ज़बरदस्त हमला होगा। दोस्तों आपको बता दें, चाइना ने ये बड़ा ऐलान करने, अमेरिका के ऐलान के बाद चाइना पूरी तरीके से बौखलाया हुआ है। दरअसल ताइवान ड्रैगन की हर हरकत का बढ़ चढ़कर जवाब दे रहा है। ताइवान को खुले तौर पर अमेरिका और जापान का समर्थन मिल रहा है। बढ़ते तनाव के बीच एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है जापान और अमेरिका के सशस्त्र बलों ने ताइवान से संभावित इमरजेंसी के लिए एक ज्वाइंट ऑपरेशन का ड्राफ्ट प्लान तैयार किया गया है। जापान के क्यूडो न्यूज एजेंसी ने गुरुवार को अज्ञात जापानी सरकार के सूत्रों के हवाले से यह दावा किया है। चीन ने लोकतांत्रिक रूप से शासित ताइवान को अपना क्षेत्र बताता है। चीन ने बीते 2 सालों में अपने संप्रभुता के दावों पर जोर देने के लिए सैन्य और राजनीतिक दबाव बढ़ा दिया है। चीन के इस रवैये से ताइपे में गुस्सा और वाशिंगटन में गहरी चिंता पैदा कर दी है। ताइवान की सरकार का कहना है कि वो शांति की पक्षधर है, लेकिन जरूरत पड़ने पर वो अपना बचाव भी करेगा। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि प्लान के तहत US मरीन कॉर्प्स नानसेई द्वीप श्रृंखला पर स्थायी ठिकाने स्थापित करेगी। एक और अपडेट लेते हैं, रूस का शक्ति प्रशिक्षण प्रदर्शन, ज़िरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल परीक्षण का प्रणाली का सफल परीक्षण कर दिखाई ताकत, ध्वनि से 9 गुना तेज है इसकी रफ्तार। दोस्तों यूक्रेन के साथ तनाव के बीच रूस ने एक बार फिर से शक्ति प्रदर्शन किया है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने शुक्रवार को घोषणा की है कि देश के रक्षा बलों ने ज़िरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल प्रणाली का परीक्षण किया है। राष्ट्रपति पुतिन ने कहा है कि शुक्रवार सुबह ज़िरकॉन हाइपरसोनिक प्रणाली को लॉन्च किया गया था और यह हमारी नवीनतम मिसाइल है जो नौसेना और ज़मीनी दोनों लक्ष्यों पर हमला कर सकती है। रूसी राष्ट्रपति ने कहा है कि प्रक्षेपण का उद्देश्य रूस की सुरक्षा और रक्षा क्षमता को बढ़ाना था। परीक्षण बिल्कुल सफल और त्रुटिहीन रहे हैं। पुतिन ने कहा है कि ज़िरकॉन मिसाइल ध्वनि की गति रफ्तार से 9 गुना तेजी से उड़ान भरेगी और इसका दायरा 1000 किलोमीटर तक है। रूस के द्वारा ये कदम उठाया गया है जब यूक्रेन की सीमा पर तनाव जारी है और अमेरिका की ओर से बार बार चेतावनी दी गई है। रूस ने यूक्रेन सीमा पर लगभग 1 लाख से अधिक सैनिकों को जमा किया है। वहीं इस बीच रूस की समाचार एजेंसी TASS ने एक स्थानीय समाचार पत्र के हवाले से बताया है कि रूसी सैनिकों को अगले साल वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस गिब्का सिस्टम प्राप्त करने की तैयारी चल रही है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। दोस्तों ABP न्यूज़ सी वोटर से भारतीय जनता पार्टी की बल्ले बल्ले। ABP न्यूज़ वोटर समेत 5 एजेंसियों ने किया सर्वे। बाबा योगी की यूपी में बनने जा रही है प्रचंड बहुमत के साथ सरकार। दोस्तों आपको बता दें, यूपी चुनाव को लेकर ABP न्यूज़ सी वोटर सर्वे में भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर से बढ़त मिलती दिख रही है। पिछले 10 दिनों के लोगों के मूड के आधार पर सर्वे रिपोर्ट आई है और इसमें भाजपा अपने पिछले आंकड़ों से बढ़ती दिख रही है। प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह की ताबड़तोड़ रैलियों का जबरदस्त असर होता दिखाई दे रहा है और इस असर के बाद जो है मामला यहाँ तक पहुँच गया है कि तेज़ी के साथ जो है वो फ़ायदा होता दिखाई दे रहा है। आपको बता दें, बड़ी खबर निकल के आ रही है जहाँ पे ABP न्यूज़ सी वोटर ने 116 दिसंबर को जो सर्वे किया था उसमें भाजपा को जीतता देखने वालों की संख्या 47% बताई गई थी। वहीं एक सप्ताह बाद यानी 23 दिसंबर को यह आंकड़ा 48% पहुँचा है और इससे साफ है कि पिछले साल दिनों में भाजपा 1% लोगों का विश्वास बढ़ा है। वहीं 16 दिसंबर से 23 दिसंबर तक के सर्वे में समाजवादी पार्टी 31% लोगों का समर्थन के आंकड़ों को ही बरकरार रख पाई है। हम चलते हैं और अपडेट ओवैसी की तुलना में माहौल गरमाया। बीजेपी ने की जिन्ना से तुलना का IMIM नेताओं को शरारतपूर्ण बयानबाजी की आदत। दोस्तों देश तोड़ने को तैयार, जी हाँ, ओवैसी जैसे लोग देश तोड़ने को तैयार बैठे हैं। मोदी और योगी के हटने के बाद उन्होंने सीधा हिंदुओं की धमकी दे दी है। मोदी योगी के जाने के बाद हमें कौन बचाएगा, यानी तुम्हें कौन बचाएगा, हिंदुओं को कौन बचाएगा। अब आप समझ लीजिए कि ये सीधा कहीं ना कहीं दंगे को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है। हालांकि बीजेपी ने एक तरीके से इन्हें जिन्ना परस्त बताया और कहा है कि एक नया जिन्ना पैदा हो गया है और जिन्ना से तुलना करते हुए कहा है कि IMIM के नेता इस तरीके से शरारतपूर्ण बयान देते रहते हैं।
लेकिन अगर कोई औरंगजेब पैदा होगा तो शिवाजी भी उठ खड़े होंगे। इस देश में किसी की कमी नहीं है। हम चलते हैं एक और अपडेट। एनसीआर में चौथी लहर का खतरा, गुड़गांव दिल्ली में 6 महीने बाद सबसे ज़्यादा केस। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली एनसीआर पर कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर का खतरा बढ़ता जा रहा है। बीते 6 महीने के आंकड़े इसकी गवाही दे रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों में सबसे ज़्यादा नए मामले सामने आए हैं। आपको बता दें कि ये वृद्धि तब दर्ज की गई है जब एनसीआर में आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। दिल्ली में क्रिसमस और नए साल के समारोह पर प्रतिबंध लगाने के मद्देनजर हरियाणा और यूपी दोनों सरकारों ने शनिवार को प्रभावी नाइट कर्फ्यू का आदेश जारी कर दिया है। यूपी ने 20 अक्टूबर को नाइट कर्फ्यू हटा दिया है और तब से कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जा रहा था। हरियाणा में 9 अगस्त से रात कर्फ्यू नहीं था। तो दोस्तों आपको बता दें कर्फ्यू का जो माहौल है वो तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। दोस्तों आपको बता दें बिग ब्रेकिंग निकल कर रही, जम्मू कश्मीर में ताबड़तोड़ एक्शन से तिल मिलाए और बौखलाए हुए हैं आतंकी। महबूबा और फारूक की बदल गई है बोली, महबूबा और फारूक रो रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें जम्मू कश्मीर में ताबड़तोड़ एक्शन के बाद पूरी तरीके से इनका हालत जो है वो ख़राब हो चुकी है। अब आतंकी पानी भरते नज़र आ रहे हैं और वो रो रहे हैं। आपको बता दें आतंकियों का रोना जो है वो कहीं ना कहीं सामने आ रहा है। आतंकियों के साथ साथ महबूबा, फारूक एंड कंपनी भी रो रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो यही है। तो दोस्तों कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव देना ना भूलें जिस तरीके से ये हो रहे हैं। हम चलते हैं एक और अपडेट। हिंदू महासभा ने की यूपी चुनाव लड़ने की तैयारी। जी हाँ, मथुरा वृंदावन में उतारेंगे उम्मीदवार। यूपी में चुनावी सरगर्मी तेज होने के साथ ही चुनावी मैदान में तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी ताल ठोक रहे दावेदारी कर रहे हैं। वहीं अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने यूपी की सियासत में अपनी ताकत आजमाने का फैसला किया है। हिंदू महासभा ने ऐलान किया कि 6 दिसंबर को प्रशासन द्वारा जलाभिषेक के कार्यक्रम की अनुमति न देने से उससे हिंदुओं की आवाज़ को बुलंद करने के लिए चुनाव लड़ने का ऐलान किया। अखिल भारत हिंदू महासभा के बैनर तले शुक्रवार को एक पत्रकार वार्ता में आयोजित की गई ये चीज़ें कही गई हैं। तो दोस्तों कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव